नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे आचार्य दिलीप भालचंद्र करपे जी से। और इतनी लंबी यात्रा में आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ या चमत्कारिक कोई क्षण आपके सामने आया जिससे आपके मन में राम जी के प्रति आस्था और गहरी? हाँ, ऐसे 3-4 प्रकरण छोटे छोटे से मैं कम समय में आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक जगह हम गए तो वहां पर हम शाम को 6 बजे हम विश्राम स्थल ढूंढ लेते थे अपना, जहां रुकना है हमको। क्या हुआ कि गांव का जो, जैसा आपको मालूम है कि उन्होंने क्या पास में ही है, यही पास में ही मंदिर है, और जो हमने चलना चालू किया तो हम 9 किलोमीटर चल गए और वो स्थल ही नहीं आ रहा है। 7 बज गई हमको। अब हमें ये लगने लगा कि रुकेंगे कहाँ, क्योंकि जहां हमको रुकना था वो वहां से 40 किलोमीटर था। तो हम एक जगह बैठे थे और विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। तो उसी समय जो है 2 मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए। वो उनके मोटरसाइकिल पे झंडे लगे हुए थे, हनुमान के भक्त थे वो दोनों आए और उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए वगैरह। हमारे गाड़ी पे चूंकि लिखा था रामवन यात्रा वगैरह कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप रुकेंगे कहाँ। हमने कहा भैया रुकेंगे तो हम ऐसे है, पर अब अभी हम ऐसे हैं। तो बोले आप कुछ चिंता मत करिए, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाइए, वहाँ पे एक साई मंदिर है, एक मंदिर है, और वहाँ पर आपके रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, बोले आप निश्चिंत रहें। और हम वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है ना, अमूमन यहाँ पे कोई रुकता नहीं है। और उतने में उनके प्रबंधक आ गए। प्रबंधक ने देखा कि ये तो इस काम के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा कमरा खोल दो और ये यहाँ रुकेंगे भी, रात का भोजन भी करेंगे, और सवेरे की जो काकड़ आरती होती है वो यही लोग करेंगे। तो पूरा प्रबंध जो है हमारा बहुत व्यवस्थित तरीके से हो गया, जिसकी हमको कल्पना भी नहीं थी। तो मैंने कहा देखो हनुमान जी आए और उन्होंने अपनी व्यवस्था करा दी साहब। मतलब हनुमान जी ने आपकी बिल्कुल हमारी व्यवस्था करा दी। हम घबराहट में परेशान हो रहे थे कि कैसे जाएंगे, क्योंकि रात में सफर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे क्या हुआ कि जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम को लेकर के हमारे दिमाग में ये था कि उसमें वो 22 कुंडों का स्नान करना पड़ता है, समुद्र का स्नान करना पड़ता है तब, और वो 1000 खंभों का मंडपम है, यानी उसमें दर्शन करना इतनी सरलता से नहीं होता है। जब हम वहाँ से 10 किलोमीटर दूर थे तब एक फ़ोन आता है मुझे। वो फ़ोन आता है और वो बोले कि आप रामेश्वरम पहुँच गए क्या। हमने क्या, हम 7-8 किलोमीटर दूर है, पहुँचने वाले हैं। तो बोले आपके रुकने ठहरने की व्यवस्था हो गई है। अच्छा। अब जब हम वहाँ पहुँचे वो मिले, उन्होंने हमें हार फूल किया, सत्कार वत्कार किया, हमारे ठहरने वेरने की व्यवस्था कर दी, भोजन की व्यवस्था बोले हैं 2 दिन आपको यहाँ विश्राम करना है बोले। और हमने कहा कि आप कौन है, तो बोले मैं हरीश करांतिया हूँ, और वो रामेश्वरम मंदिर के पुरोहित हैं। वो पुरोहित थे वहाँ के, और उन्होंने हमको जो दर्शन कराए वो इतने बढ़िया दर्शन कराया उन्होंने, और सारे मंदिर की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जो हमको पुस्तक के लिए चाहिए थी। और हर मंदिर में अंदर जा करके जहाँ तक जा सकते थे वहाँ पे जा करके ले गए। और जैसा हमने अमूमन देखा है कि जो बड़े मंदिरों में जो वस्त्र पहनाए जाते हैं भगवान को, वो दूसरे दिन निकाल करके उसकी बिट्स लगती, नीलामी होती उसकी, और लोग खरीद के ले जाते हैं अपने घर के लिए। तो वहां पर भी ऐसा ही होता है। तो वो उन्होंने अंदर से वस्त्र लाए, वो बोले कल भगवान ने धारण किए थे और उन्होंने हमें पहना दिए। तो ये क्या है, ये सब ईश्वर है। हर जगह पर आपको अनुभूत होता है, हर जगह पर आपको अनुभूत होता है कि राम का भी अस्तित्व है ना, और हनुमान जी का भी अस्तित्व है। हर जगह पर जो है कहीं ना कहीं ऐसे दृष्टांत आते रहे, है ना। नासिक के पास में एक स्थान है, वहां पर हम पहुंचे तो एक सज्जन हमारे पास मिलने के लिए आए। वो चलित मुद्रणालय में थे, और चलित मुद्रणालय के द्वारा जो है 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब एक सिक्का उन्होंने चांदी का 50 ग्राम का जारी किया था, जिसमें एक तरफ राम जी की फोटो है, दूसरी तरफ जो है वो मंदिर की फोटो है। और वहां पर वो जारी हुआ था। लिमिटेड सिक्के जो है बनाए थे, चांदी के सिक्के। वो व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आया और हम वो बोले कि आप ऐसी यात्रा करो और ये सिक्का मेरे पास है। वो चूंकि उसी में थे, वो ये सिक्का मेरे पास है और ये मेरे पास रखा हुआ है, पर ये सिक्का आपके बहुत काम का है। अच्छा। और साहब उन्होंने वो सिक्का हमें भेंट कर दिया। हमारे पास रखा हुआ है अभी भी। यानी कहने का मतलब ये कि कहाँ से लोग आ रहे हैं और जो है आपके साथ में मदद कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। आपने बात कही थी इससे पहले कि ऐसे भी कई स्थान हैं जो जिनका धर्म ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं है। हाँ।
तो ऐसे कुछ स्थान के बारे में आप बताना चाहिए। अभी हमने करीब जैसे 10 स्थान अभी हमने ऐसे छाटे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये ताप्ती नदी के किनारे के 8 स्थान हैं। अच्छा। जिसमें 5 स्थान अपने मध्य प्रदेश के हैं और 4 स्थान महाराष्ट्र के हैं। एक रामदरा करके स्थान है महाराष्ट्र का, उसका भी उसमें जिक्र नहीं है। और एक छत्तीसगढ़ में चंपारण्य करके जगह है। अच्छा। चंपारण्य में भी आपको राम जी का अवशेष वगैरह हाँ सब है, के मिले। बिल्कुल है ना। तो ये वो स्थान है जिनको अभी अब जोड़ा जाएगा इन्हें। एक्चुअल क्या, ये शोध संस्थान का काम यही है कि नए ऐसे स्थल जहाँ, जब एक्चुअल क्या होता है कि एक स्थल पता है ये वाला और एक, दोनों के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर है। अच्छा। ऐसे स्थल है तो 40 किलोमीटर का अंतर है, मतलब कहीं से तो गए होंगे पर वो अभी पता ही नहीं किसी को। अच्छा। आप यहाँ जाते हो और गाड़ी से यहाँ चले जाते हो, रास्ते में कहीं से तो गए होंगे ना वो। तो फिर उन स्थलों पर जा करके वहाँ के लोगों से मिलना, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालना कि भाई कहाँ से गए होंगे। तो बोले हमारे यहाँ भी एक मंदिर है, बोले हमारे यहाँ मंदिर है, हमारे यहाँ शिव मंदिर है, हमारे ये है। फिर उन स्थलों पर जा करके देखना और फिर ये पता करना कि राम जी यहाँ पर क्यों आए थे, अच्छा, कब आए थे। और यदि वो बराबर उसके अनुकूल सारी चीजें मिलती है तो फिर आपकी किताबों में सभी स्थलों का जिक्र है। हमने तो सारे स्थलों का जिक्र किया है इसमें, है ना, जो वन पथ गमन में जोड़े हुए हैं और जो नहीं जोड़े हुए भी हैं। और फिर जब हमने सारी इन्फॉर्मेशन रामायण सर्किट में जहाँ पर शोध संस्थान से काम होता है उनको हमने भेजा ये। अच्छा। और फिर उनका दल आया और उनके दलों ने वो 8 स्थल देखे। ताप्ती पुराण है एक, अच्छा। हाँ ताप्ती पुराण है। उस ताप्ती पुराण के अंदर एक राम सर्ग है और उस राम सर्ग में 60 पेजेस है। अच्छा। उन 60 पेजेस के अंदर वो 8 स्थलों का विवरण है और वो 8 स्थल हैं। अच्छा। हाँ अभी वर्तमान में पूजा पाठ हो रहा है, मेले लग रहे हैं वहाँ पर। अभी उस समय जब करा होगा तब नहीं मिले, अब मिल गए। और ऐसे बहुत सारे स्थल मिलेंगे, बहुत सारे स्थल ऐसे मिलेंगे जो अभी ज्ञात नहीं है या फिर अल्प ज्ञात है। तो उन पे भी ये शोध संस्थान लगातार काम कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जितने लोग इसको सुन रहे हैं वो उनके नॉलेज में भी ऐसे कोई स्थल हैं जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पे राम जी आए थे, यहाँ पे या चरण चिन्ह है या फिर कोई ज्ञात स्थल और मेला लगता है, या है ना, या लोक मान्यता है या लोकगीत ऐसे बने हुए हैं, कुछ परंपराएं ऐसी है ना। तो यदि उसकी जानकारी भी हम तक आती है ना, तो वो जानकारी फिर शोध संस्थान के माध्यम से उसका डिटेल निकाला जाएगा। एक फॉर्मेट है उसके अंदर, उसको देखा जाएगा कि भाई उसमें वो सब फॉर्मे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर उनको भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। हर साल जो है ये संशोधन उसमें होता रहता है। अच्छा। हाँ, और धीरे धीरे पहले करीब 100 स्थल थे, फिर 180 हुए, अब वो संख्या 280 तक आ गई है। अच्छा। और ये 10 स्थल हमने अभी नए जो दिए हैं तो ये 290 हो गई है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि राम जी 10 राज्य से होते हुए गए। हाँ। आप भी 10 राज्य का आपने सफर किया। हाँ। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी खास जगह है? हाँ। जो 5 जगह आप बताना चाहेंगे कि जहाँ पर राम जी बहुत अधिक समय गुजारा? चित्रकूट में 2 हिस्से हैं। अच्छा। चित्रकूट में जो मंदाकिनी नदी है, उस मंदाकिनी नदी का आधा भाग मध्य प्रदेश में और आधा उत्तर प्रदेश में है। अच्छा। हाँ हाँ, कामतगिरी पर्वत है वहाँ पे, और कामतगिरी के नीचे वाला पूरा हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का है। अच्छा। है ना। और वहीं पर वो राम घाट है। राम घाट यानी ये वो राम घाट है जहाँ पर तुलसीदास जी को पहली बार राम लक्ष्मण जी के दर्शन हुए थे। अच्छा। और वहीं पर उन्होंने लेखन भी किया था। तो वहाँ से अपन आगे चलते हैं तो आप मेहर थतना, हाँ मेहर भी जो है वहाँ पर बड़ा अखाड़ा करके क्षेत्र है। अच्छा। उस बड़ा अखाड़ा में आए थे, मेहर में माता जी के दर्शन किए थे। उसके बाद में सुतीक्ष्ण आश्रम, अच्छा, अत्रि अनुसूया आश्रम, ये अपन वहाँ से जैसे निकलते एक विराट कुंड करके जगह आती है, वो मध्य प्रदेश में है। विराट कुंड, जहाँ विराट का वध हुआ था। अच्छा। विराट कुंड के बाद में फिर जो है अत्रि अनुसूया आश्रम है ना, ये भी मध्य प्रदेश में है। वहाँ से आगे चलते हैं तो आप जो है वो पिपरिया करके स्थल है, पाछी घाट है। अच्छा। और फिर यहाँ से वो जो है वो सलेहा में सुतीक्ष्ण मुनि जी का आश्रम है ना। ये अपना होशंगाबाद के पास में ये आपका पिपरिया और पाछी घाट वगैरह सब ये होशंगाबाद के। जाबाली ऋषि की नगरी जबलपुर से होकर के आगे से जो है फिर वो अनूपपुर और ये होते हुए फिर वो निकल गए थे आपका कोरिया, मतलब छत्तीसगढ़ में। वहां से वो खंडवा के अंदर एक सीतावन है, एक खांडव वन है। वहां से होकर के फिर मंडलेश्वर से होकर के बुरहानपुर होकर के फिर ताप्ती से निकले। ऐसे भी अभी जो है वो स्थान मिल रहे हैं।
तो अब इसमें हमको ये देखना, ये जो शोध चल रहा है कि ये वनगमन के समय आए थे या बाद में तीर्थ यात्रा के समय आए थे। तीर्थ यात्रा के समय भी आए थे, मतलब चरण चिन्ह तो है, तो वो तो अपन चरण चिन्ह है ना, चरण चिन्ह सही बात है ना, और वहां पर भी सारी चीजें हो रही है। तो ऐसे कई स्थान है जहां पर जो है, तो अभी लगभग 26 स्थान ऐसे हैं, अभी 30-35 हो जाएंगे मध्य प्रदेश के जो स्थल है ना। सर्वाधिक स्थल छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़, हाँ, लगभग 52 से 55 स्थल हैं जहाँ पर सारे, और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सभी स्थलों का जीर्णोद्धार किया हुआ है। वहाँ बोर्ड लगे हुए मिलेंगे आपको कि आप राम वन पथ से गुजर रहे हैं। जहाँ मंदिर है, मंदिर बना हुआ है, मंदिर के साथ में ही जो है वो विवरण लिखा हुआ है कि यहाँ पर कौन सा प्रसंग हुआ था। हाँ, और छोटा सा वाटिका वगैरह बनी हुई, पीने वीने पानी की व्यवस्था भी है। ये छत्तीसगढ़ में कई जगह पर गांव के लोगों ने समितियां बना करके वहां पर अच्छा काम किया हुआ है। अभी सभी जगह अब चूंकि रामायण सर्किट काम कर, मध्य प्रदेश में भी राम वन गमन पथ न्यास बना दिया है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। तो ये न्यास का काम ये है कि ये जो मध्य प्रदेश के सारे स्थल हैं इन पर काम किया जाए, इनको पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक स्थल की दृष्टि से वहाँ पर प्रसंगों को लिखना है, वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था करना है और एक अच्छा मार्ग बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है राम वन गमन पथ की यात्रा कर सकें। और उसी की अभी एक 8 दिन पहले एक बैठक हुई थी जिसमें हम लोग भी गए थे, जानकारी हमने भी वहाँ पर दी। तो ये न्यास अब बनने से क्या है कि संस्कृति विभाग देखता है इसको, ये न्यास बनने से अब थोड़ा सा काम जो है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा और बहुत जल्दी है ना। अब चूंकि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं तो हमारी इच्छा है कि जितनी जल्दी से ये राम वन पथ गमन बने, तो लोग जैसे नर्मदा परिक्रमा करते हैं ऐसे लोग जो है राम जी के पथ पे जब जाएंगे तो राम जी के गुणों का अनुसरण करेंगे फिर वो। सही।